जन्मदाता पिता माता गुरु ज्ञानदाता पूजनियों को मेरा प्रणाम है। सबसे पहले जन्मदाता पिता माता गुरु ज्ञानदाता पूजनियों को मेरा प्रणाम है। कालों के काल महाकाल काली खप्पर वाली माँ शेरा वाली सर्वोच्च शक्तिशाली माता भवानी को प्रणाम है। राम घनश्याम हुए तमाम अवतार इस धरा पे, देवभूमि इस माटी को प्रणाम है। इस माटी को जिन्होंने कराया रक्तपान करी जान कुर्बान, उन महान बलिदान का सम्मान कर शीश झुका के उन्हें बार बार प्रणाम है। कर शीश झुका के उन्हें बार बार। और यहाँ पर उपस्थित शहीदों का सम्मान करने वाले, इस मातृभूमि का गुणगान करने वाले, भारतीय सेना पर अभिमान करने वाले, राष्ट्र ध्वज तिरंगे को सलाम करने वाले, माँ भगवती का भजन कीर्तन सुनाने वाले आप सभी को मेरा प्रणाम है। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आप लोगों में से कुछ ने YouTube पर मेरा चैनल अनुज देशभक्त पर शायद कविताएं मेरी सुनी होंगी, लेकिन आज मैं जो आपको सुनाऊंगा कोशिश करूंगा कि सब कुछ मैं सुनाऊं। अभी तक मैंने YouTube पर ना डाला हो। बस आपका ध्यान चाहता हूं, कुछ पंक्तियों के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपनी कविताओं में क्या लिखता हूं। आज बता दूं अपनी कविताओं में क्या लिखता हूं मैं। आज बता दूं अपनी कविताओं में क्या लिखता हूं मैं। जो हर तरह से वतन पर लुटाई जाए वो जवानी लिखता हूं मैं। हंसकर चूम लिया फांसियों को वीरों ने, उनकी याद वो कहानी लिखता हूं मैं। हंसकर चूम लिया फांसियों को वीरों ने, उनकी याद वो कहानी लिखता हूं मैं। राष्ट्रहित घास वाली रोटियां भी खाई गई, ऐसे महाराणा स्वाभिमानी लिखता हूं मैं। पन्ना ने लाल दिया उदय को बचाया था, पन्ना ने लाल दिया उदय को बचाया था। ऐसी माँ और दूध मुहे बच्चों की कुर्बानी लिखता हूं मैं। ऐसी माँ और दूध मुहे बच्चों की कुर्बानी लिखता हूं मैं। देखिए, जो पैसे देंगे वो यहाँ माता के दरबार में रख दीजिए। मैं तो बालक हूँ और मैं अगर बार बार इन्हें लिखता रहूंगा तो आपको मैं कुछ नहीं सुना पाऊंगा। मैं देश के अमर शहीदों को महान लिखता हूँ। ध्यान चाहता हूँ मैं धीरे धीरे, अगर आपको अच्छी लगती है पंक्ति, कोई आपके दिल को छू जाए तो उस पर जोर जोर तालियां बजा देना, क्योंकि आप तालियां बजाएंगे मुझे अच्छा लगेगा, मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं उन शहीदों के सम्मान में ऐसे ही लिखता चला जाऊंगा। मेरे लिखने के सम्मान में नहीं बजेगा, जिनके सम्मान में मैं लिखता हूं उनके सम्मान में बजा देना। मैं देश के अमर शहीदों को महान लिखता हूं, वीरों की वीरता गौरवगान लिखता हूं। मैं देश के अमर शहीदों को महान लिखता हूं, वीरों की वीरता गौरवगान लिखता हूं। मैं भारत भूमि को वीरों की खान लिखता हूं। मैं अपनी कलम से जय जय हिंदुस्तान लिखता हूं। मैं अपनी कलम से जय जय हिंदुस्तान लिखता हूं। मैं उस धरा की बात करता हूं जिस धरा के लिए पृथ्वीराज चौहान लड़े, जिसके लिए वीर शिवाजी तलवार लेकर लड़े, जिसके लिए महाराणा ने घास की रोटी खाई, जिसके लिए लड़ी महारानी लक्ष्मीबाई, जिसके लिए बलिदानियों ने अपना सर कटाया, जिसके लिए वीरों ने अपना लहू बहाया, जिसके लिए वीरों ने मौत को चुना पर झुकना नहीं गंवाया था, जिसके लिए लंदन में जाकर डायर को उथल ने मारा था, जिसके लिए लंदन में डायर को मारा। मैं उसी बलिदानी परिपाटी का गुणगान लिखता हूँ। मैं उसी बलिदानी परिपाटी का गुणगान लिखता हूँ। पवित्र लहू से रंगी इस पावन माटी का सम्मान लिखता हूँ। पवित्र लहू से रंगी इस पावन माटी का सम्मान लिखता हूँ। ना किसी को हिंदू लिखता हूँ, ना मुसलमान लिखता हूँ। भारत माँ के सारे बच्चों को एक हिंदुस्तान लिखता हूँ। भारत माँ के सारे बच्चों को एक हिंदुस्तान लिखता हूँ। बस बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार जोरदार जगह बोले मेरे साथ। भारत माता की
तेरे दरबार में देशभक्ति बैठे हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था जिनके गीत सुनाए जाते हैं, बड़े खुशकिस्मत है वो जिनके गीत सुनाए जाते हैं, बड़े खुशकिस्मत है वो जिनके गीत सुनाए जाते हैं। वो दुनिया से चले गए, वो दुनिया से चले गए, पर अमर बताए जाते हैं। मैं उनकी गाथा गाता हूँ जिनके सौ में पूजे जाते हैं। मैं उनकी गाथा गाता हूँ जिनके सौ में पूजे जाते हैं। जब हम कोई खुशी मनाते हैं, कोई त्योहार मनाते हैं, तो हम शहीदों को अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि गुलामी की बेड़ियों में कुर्बानी देने वाले आजादी के दीवानों को कभी नहीं भूलना। गुलामी की बेड़ियों में कुर्बानी देने वाले आजादी के दीवानों को कभी नहीं भूलना। जेलों में गूंजता था गान वंदे मातरम, चूमकर फांसी खाने वालों को न भूलना। भारत के भाल को सदा ही ऊंचा रख, अपना शीश कटाने वालों को न भूलना, अपना शीश कटाने वालों को न भूलना। अरे त्योहार आप कोई भी शौक से मनाइए, त्योहार आप कोई भी शौक से मनाइए, किंतु सरहदों पे गोली खाने वालों को न भूलना, किंतु सरहदों पे गोली खाने वालों को न भूलना। मैं फोन न गिरवा दिया। और जो सरहदों पर उस जगह जहां बर्फ को भी ठंड लगती हो, सर्दी को सर्दी लगती हो, ऐसी जगह जहां हड्डियां गला देने वाली सर्दी पड़ती है, उस जगह की बात करता हूं कि बर्फीली वादियों में डटते हैं वीर जहां। ध्यान चाहता हूं आपका, बर्फीली वादियों में डटते हैं वीर जहां। खून में उबाल कभी कम नहीं होता है, भले ही सर्दी पड़ती हो, लेकिन उनके खून में कभी उबाल कम नहीं होता है। बर्फीली वादियों में डटते हैं वीर जहां, खून में उबाल कभी कम नहीं होता है। देखते ही बैरियों को ढेर कर देते हैं, बैरी में सीमा लांघने का दम नहीं होता है, बैरी में सीमा लांघने का दम नहीं होता है। छातियों को तान कर अड़े हुए रहते हैं, सर कट जाने का भी गम नहीं होता है। बार बार प्रणाम करता हूं उनको, उनके ही जागने पे मेरा भारत सोता है, उनके ही जागने पे मेरा भारत सोता है। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, जितने भी धाम है, जितने भी हमारे मंदिर, जितने भी जो भी कुछ है, अगर सब कुछ है तो उनकी बदौलत है। अगर विवक्षा ना करें तो आज यहाँ हम इकट्ठे होकर भारत माता की जय या जय माता दी नहीं बोल सकते थे। तब आपसे बताना चाहता हूँ कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो अधिकांश लोगों ने कहा, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो अधिकांश लोगों ने कहा कि अब हम घर में घुसकर मारेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि घर में घुसकर मारना हमने बहुत पहले से सीखा है। ध्यान चाहता हूं आपको, 4 पंक्ति रखता हूं इस सम्मान में। हम भारत माँ के बेटे हैं, हम भारत माँ के बेटे हैं, यहाँ खतरों से खेली जवानी है। हारना हमने सीखा नहीं, खूब जंग लड़ी मैदानी है। हम गुलाम रहे, आजाद हुए, हमने दी कुर्बानी है। हम गुलाम रहे, आजाद हुए, हमने दी कुर्बानी है। लंदन में जा टायर को मारा, घर में घुसकर मारने की आदत बड़ी पुरानी है, घर में घुसकर मारने की आदत बड़ी पुरानी है। इस महान भूमि पर, इस देव भूमि पर ऐसे ऐसे महान योद्धाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने देश में ही नहीं विदेशों में जाकर अपनी वीरता के झंडे गाड़े हैं। वहां के इतिहास में दर्ज है, वहां के इतिहास में दर्ज है कि भारत के योद्धा यहाँ आए और अपनी भारत माँ के अपमान का बदला लिया। तब उनके सम्मान में कुछ पंक्ति रखता हूं। जिनके पौरुष बल के आगे पर्वत भी झुक जाते हैं, जिनके पौरुष बल के आगे पर्वत भी झुक जाता है। जिनकी गाथा लिखने को अंबर छोटा पड़ जाता है, जिनकी गाथा लिखने को अंबर छोटा पड़ जाता है। भारत माँ को छलने का, भारत माँ को छलने का परिणाम लिखा मिल जाएगा। 7 समुंदर पार में उनका नाम लिखा मिल जाएगा, 7 समुंदर पार में उनका नाम लिखा मिल जाएगा। अगर पंक्ति आपके दिल को छू जाए तो तालियां चाहूंगा। भारत माँ को छलने का परिणाम लिखा मिल जाएगा, 7 समुंदर पार में उनका नाम लिखा मिल जाएगा। माँ बहनों की लाज बचाई, भारत माँ का मान रखा, माँ बहनों की लाज बचाई, भारत माँ का मान रखा। खुद के शीश बिछा नींवों में ऊपर हिंदुस्तान रखा, खुद के शीश बिछा
नींवों में ऊपर हिंदुस्तान रखा। उन वीरों को नहीं भुलाना, उन वीरों को नहीं भुलाना जिसने था बलिदान दिया। रचा दिया इतिहास जिन्होंने हमको हिंदुस्तान दिया, रचा दिया इतिहास जिन्होंने हमको हिंदुस्तान दिया। और एक फौजी, वे फौजी जिनके लिए वतन से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं होता, जिनके लिए हिंदुस्तानी से बढ़कर दूसरी कोई जाति नहीं होती, जिनके लिए तिरंगे से बढ़कर दूसरा कोई ध्वज नहीं होता, जिनके लिए इस मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं होता। जब ऐसे एक फौजी की नई नई शादी होती है और शादी के 4 दिन बाद ही एक फोन आता है, सरहद से बुलावा आता है, कहते हैं कि तुम्हें भारत माँ ने रक्षा हेतु पुकारा है, चले आओ।